Hello everyone, welcome again. Hope you all are doing well. Guys, हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे इन्फ्लेशन ईट्स आउट ऑफ परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ती है, हमारे रुपए की वैल्यू कम होती जाती है। इसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि जो हमारे पास कैश पड़ा हो या बैंक बैलेंस में पैसा हो, हमें उसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम उससे प्रॉपर रिटर्न्स ले सकें। हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी देखे थे, लाइक प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बैंक डिपॉजिट्स। हम इनमें किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हम इनमें किस तरीके से इन्वेस्ट करें? इन्वेस्ट करने के लिए भी हमें कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है, जैसे हम किस एज ग्रुप में हैं, या हमारे पास में क्या इनकम सेगमेंट है, हमारे टारगेट्स क्या हैं, या हमारे गोल्स क्या हैं। ये फैक्टर्स हम दो एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास में 3 इंडिविजुअल्स हैं, 3 एज ग्रुप के। लाइक फर्स्ट वन जो है 25 साल के, दूसरा वाला 40 साल का और तीसरा 50 साल का। इन तीनों का हमें पोर्टफोलियो रेडी करना है कि इनका तीनों का इक्विटी में कितना एक्सपोजर रह सकता है। उसके लिए जो एज 25 इयर्स का है वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसका जो इक्विटी में एक्सपोजर होगा वो 60 to 80% तक होगा। जो 40 साल का है वो मिड एज का आ जाता है, तो उसका एक्सपोजर हम 40 to 60% भी इक्विटी में रख सकते हैं। और जो 50 इयर्स का है, क्योंकि अब वो इतना लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं रख सकता, तो उसको डेप्ट में ज्यादा रख के इक्विटी में एक्सपोजर कम करना रहेगा, सो उसका परसेंटेज 30 to 50% रहता है। इसका एक थंब रूल भी है। थंब रूल ये है कि जो भी आपकी एज हो, अगर आप उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो जितना परसेंटेज आएगा आपका उतना इक्विटी में एक्सपोजर रह सकता है। सपोज अगर आपकी एज 40 इयर्स की है, तो अगर आप 100 माइनस 40 करेंगे तो इट विल कम अराउंड 60%। तो 60% तक एज 40 वाला बंदा अपना एक्सपोजर इक्विटी में रख सकता है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़े वैसे वैसे आपको इक्विटी एक्सपोजर कम करके डेब्ट की साइड में अपना इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। नाउ लेट्स गो ऑन अ सेकंड एग्जांपल। सपोज कोई पर्सन है जिसको अपने बच्चों की शादी के लिए गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करके रखना है। So normally what a person do? He start collecting, purchasing the physical gold. वो सब physical gold purchase करेंगे। But उसकी बजाय अगर वो sovereign gold bonds, gold mutual funds या फिर silver mutual funds में invest करके रखेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनकी प्राइसेस भी physical gold और silver की प्राइसेस के अनुसार ही अप एंड डाउन रहती है। एंड अनदर थिंग, जब उसको गोल्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी इन फ्यूचर, तो वो ये म्यूचुअल फंड सेल करके जो मनी रियलाइज होगी उससे फिजिकल गोल्ड खरीद सकेगा। उससे उसकी डिजाइन्स भी लेटेस्ट रहेंगी, प्लस मेकिंग चार्जेस भी बचते हैं। शॉर्ट में बोलूं तो आपका इन्वेस्टमेंट आपकी जरूरतों के लिए काम करना चाहिए। तो जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करें, इन पॉइंट्स का, इन फैक्टर्स का भी असेसमेंट जरूर से करें। नंबर 1, इट शुड फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। नंबर 2, इट शुड प्रोवाइड इनकम व्हेन यू नीड। नंबर 3, वो एसेसिबल हो, पार्ट में यूज अलाउ हो। नंबर 4, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो करे। एंड नंबर 5, आप जब भी उससे एग्जिट लें, एक फेयर प्राइस पे और लो कॉस्ट पे एग्जिट कर पाए। प्रॉपर एसेट एलोकेशन के थ्रू ये सारे एस्पेक्ट्स डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स में आपको मिल सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड होता क्या है? आपने ये सबने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, या म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बट ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? जैसा कि नाम का मतलब है, साझा और जॉइंट फंड मींस यूनिट होल्डर्स का जॉइंट फंड। बेसिकली होता ऐसा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देते हैं। बदले में फंड मैनेजर AMC इन्वेस्टर्स को फंड की यूनिट्स देते हैं। इस इकट्ठे हुए यूनिट होल्डर के पैसे को
फंड मैनेजर उस फंड के नेचर के अनुसार शेयर्स, एफडी, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर आदि में निवेश करता है। अब इस प्रोसेस से जो इनकम जनरेट होती है वो यूनिट होल्डर को पास कर दी जाती है। अगर शॉर्ट में बोलूं तो अपना पैसा एक एक्सपर्ट को दिया और उस एक्सपर्ट ने आपके लिए इन्वेस्ट किया। यस, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। ये सभी प्रोसेस के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज लगभग 1 से 2% तक चार्ज एनएवीज में से एडजस्ट करती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। फर्स्ट वन, एक्सपर्ट मैनेजमेंट। फंड मैनेजर्स अपने अपने डोमेन में एक्सपर्ट होते हैं। वो जानते हैं कहाँ निवेश करना होता है, कब निवेश करना होता है, कब सेल करना होता है। बेसिकली दे इन्वेस्ट योर मनी टू गेट यू प्रॉफिट। अगर इन्वेस्टर्स चाहें तो फंड मैनेजर्स के क्रेडेंशियल्स, उनकी क्वालिफिकेशंस, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, AUM एक्सेट्रा सब फंड हाउस से चेक कर सकते हैं। सेकंड, risk diversification. One can reduce the risk by investing in mutual funds with different asset class. Most of the time it will happen when the gold price goes up, the equity price will decline. And when the equity price go up, the gold price will decline. This will reduce the overall volatility of the portfolio. The third one is well regulated by SEBI. Mutual funds are highly regulated, so they are safe and transparent. म्यूचुअल फंड सेबी गाइडलाइंस के अंतर्गत काम करते हैं। इनमें रेगुलर ऑडिट्स होती हैं, पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट डिटेल्स पीरियोडिकली डिस्क्लोज करते हैं और अब तो सभी फंड्स एप्रोप्रिएटली रिस्क क्लासिफिकेशन भी हैं। फोर्थ, लिक्विडिटी, यानी जब पैसे की रिक्वायरमेंट हो तब पैसा निकाला जा सके। यस, different mutual fund has different liquidity options. This is subject to exit load in certain funds. Fifth, flexibility. To invest in a smaller amount, mutual fund में आप इन्वेस्ट सिर्फ 500 रुपए से भी कर सकते हैं। This is a big benefit for small investors. Sixth, it is a very low cost investment compared to many other instruments. सबसे ज्यादा फायदे वाली बात है टैक्स सेविंग, ELSS म्यूचुअल फंड ग्रोथ और टैक्स सेविंग दोनों का बेनिफिट देते हैं। हम अगले कुछ वीडियोस में ELSS को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। फर्स्ट वन इज इक्विटी स्कीम, सेकेंड इज डेट स्कीम, थर्ड वन इज हाइब्रिड स्कीम, fourth one is solution oriented scheme or other schemes. Now first we will discuss about equity schemes. So in equity schemes के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ देते हैं बट शॉर्ट टर्म में इनमें उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। ये स्कीम के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिनका हाई रिस्क एपेटाइट है। नाउ डेट स्कीम, दिस इज द सेकंड स्कीम। सो डेट स्कीम के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, FDs में इन्वेस्ट करते हैं। इन स्कीम के म्यूचुअल फंड्स का मोटिव इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन अर्न करना होता है। थर्ड वन इज हाइब्रिड स्कीम। इस स्कीम के म्यूचुअल फंड्स डेट और इक्विटी दोनों ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये स्कीम के म्यूचुअल फंड्स इक्विटी से ग्रोथ अचीव करते हैं और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू डाउनसाइड को लिमिटेड रखते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ्टी, इनकम और थोड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन का मिक्सचर चाहते हैं। एंड द फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अदर स्कीम्स। इन स्कीम के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे रिटायरमेंट फंड्स। जो इन्वेस्टर्स पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए फंड क्रिएट करना चाहते हैं वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
There is a children's fund also. Parents can invest for their children for higher education or other purposes. म्यूचुअल फंड और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड, ETF या फंड ऑफ फंड्स. Thanks for your precious time. We tried to cover all the basics. Please do provide your comments in the comment section. And if you find this video very useful, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें. Thank you once again.